17वीं लोकसभा का आखिरी दिन वास्तव में ऐतिहासिक कहा जा सकता है। एक तरफ जहां सभी सांसद खासे भावुक हैं, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र के निर्माण के जिस पथ पर वो आगे चल रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री जी का संबोधन वास्तव में एक संजीवनी की तरह उनके लिए रहा। कई खट्टी मीठी यादें और कई अनुभवों के साथ लगातार सांसदों से हमने बात की और हमारे साथ एक वरिष्ठ सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी हैं जो बदायूं का प्रतिनिधित्व करती हैं। मैम, पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं। 18वीं लोकसभा में नए संकल्प के साथ फिर से मिलेंगे जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा और एक बार फिर से बात करेंगे, लेकिन 17वीं लोकसभा का जो आपका अनुभव और जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के जो कार्यकाल का एक उपलब्धि है, उसको आप कैसे देख रही हैं? देखिए, 17वीं लोकसभा में मैं पहली बार सांसद बन कर के आई और मैं तो कहूँगी कि ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक कार्यकाल रहा, क्योंकि ये वो महत्वपूर्ण कार्यकाल रहा जहाँ पिछले अगर हम काल की बात करें तो पंचवर्षीय में कोई एक दो विधेयक महत्वपूर्ण पास होते थे, लेकिन 17वीं लोकसभा में कई ऐसे विधेयक पास हुए जो महत्वपूर्ण हैं। इसलिए भी मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि मुझे पुराने सदन और नए सदन दोनों सदनों में बैठने का अवसर मिला और इसलिए भी मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि पहली बार सांसद बनकर के आना और प्रथम सत्र में ही उस सदन में अपनी बात को रख पाना और आखिरी सदन में भी अपनी बात को रख पाना, यानी शुरू से अंत तक की उपस्थिति दे पाना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से हम लोगों को कार्य करने का, अपनी बात को रखने का यहाँ पर निरंतर अवसर लोकसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से मिला और ख़ासकर पहली बार सांसदों को जो मौका उन्होंने दिया, हम लोगों को सीखने का जो मौका दिया, वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। अच्छा मैम, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। एक लंबा अनुभव आपका राजनीति का रहा, आपका बैकग्राउंड भी है। अगर मैं संसद के अंदर की उपलब्धियाँ सरकार की रही, लेकिन आपके वो कौन से पल रहे जब आपने स्पीच कोई दी हो, किसी पे चर्चा ली हो, को कैसे याद कर रही हैं 17वीं लोकसभा के अपने अनुभव को? देखिए, मैं अगर आप किसी स्पीच की चर्चा करेंगे तो मैंने 2021-22 बजट सत्र में स्वास्थ्य मंत्री जी को संबोधित करते हुए अपनी एक मांग की थी सर्वाइकल कैंसर को लेकर के कि हमारी बच्चियों को सुरक्षित रखा जाए। मुख्य रूप से जो हमारी बच्चियों में या महिलाओं में कैंसर होता है वो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल होता है, जिसमें सर्वाइकल को लोग नज़रअंदाज करते हैं। उसे लेकर के हमने मांग की थी कि एक वैक्सीन आए बच्चियों को सुरक्षित रखने के लिए और उसे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी शामिल किया जाए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इस आपके प्रश्न के माध्यम से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का, जिन्होंने अंतिम बजट में सर्वाइकल वैक्सीन के लिए बजट में उसको हिस्सा बनाया। यानी निश्चित तौर पर आने वाले समय में 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगेगी, उन्हें बचाया जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है। एक अंतिम सवाल और, उपलब्धि भरा एक काल रहा होगा, कुछ नए संकल्प, जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं नए संकल्पों के साथ हर जनप्रतिनिधि को काम करना चाहिए। जब आप बदायूं से चुनी गई तब आपने जो संकल्प किए थे, क्या वो 17वीं लोकसभा में पूरे हुए? और अगर वो अभी कुछ बचे हैं तो क्या 18वीं लोकसभा में जब हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी तो उन पर कार्य होगा? निश्चित तौर पर जब मैं प्रथम बार सांसद बन के आई तो हमारा बदायूं क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ है, वह किसी का गढ़ रहा, लेकिन गढ़ होने की वजह से वहाँ पे किसी ने कार्य नहीं किया ताकि वहाँ के लोग आगे ना बढ़ सकें। पिछले स्तर पर ही वो निचले स्तर पर रहें, वो राजनीतिक में बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ना करें, इसलिए विकास का कार्य वहाँ पर नगण्य रहा। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का, जिन्होंने 2014 में सरकार में आते ही हमारे बदायूं को मेडिकल कॉलेज देने का काम किया और जब गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है तो हमारे बदायूं को 95 किलोमीटर बदायूं को टच करते हुए निकल रहा है। यानी पूरी तरह से हमारे बदायूं को विकास से जोड़ने का कार्य हो रहा है और रेलवे से जोड़ने के लिए हम अपने सदन में आते ही एक मांग उठाए थे। निश्चित तौर पर वह अभी अतिशीघ्र उसमें कुछ कार्य घोषित होने वाले हैं, हो जाएंगे और जो बचेंगे वो 18वीं लोकसभा में निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। ऐसा हमें अश्विनी भाई साहब का आशीर्वाद मिला है और निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है तो वो करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी, जिस तरह से आपने 17वीं लोकसभा में अपनी बात रखी। हम उम्मीद करते हैं
18वीं लोकसभा में इसी ऊर्जा और नए संकल्प के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य, जिनका साफ तौर पर मानना है कि जिन निश्चय और जिन संकल्पों के साथ उन्होंने लोकसभा में एक जनप्रतिनिधि के तौर पर काम किया, वो वास्तव में उन कार्यों की उपलब्धिता होगी जिनको वो पूरा करा पाई, और वो संकल्प अभी भी अधूरे हैं जिनको वो पूरा करना है। और उम्मीद की जा सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जिस तरह से सरकार ने कार्य किया, उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर वो 18वीं लोकसभा में जब आएंगी तो उन संकल्पों को भी पूरा करेंगी। अमरेंद्र गुप्ता, संसद टीवी, दिल्ली।